गाइस, आज के क्वेश्चन आंसर हमारे क्लास 10 हिंदी की क्षितिज बुक का चैप्टर है लखनवी अंदाज। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहता है हमारा, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो देखा उसमें एक नवाब साहब पहले से बैठे थे। लेखक को देखकर उनके जो चेंजेस थे उनके बिहेवियर में वो क्या क्या थे, ठीक है। फर्स्ट, नवाब साहब के चिंतन में व्यवधान पड़ा था जिससे उनके चेहरे पर व्यवधान के भाव उभर कर आए थे। सेकंड, नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर आया था। थर्ड, उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की थी। फोर्थ, लेखक की ओर देखने के बजाय वे खिड़की से बाहर देख रहे थे। लास्ट एंड फिफ्थ, कुछ देर बाद वे डिब्बे की स्थिति को देखने लगे। तो इन हाव भाव को देखकर लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के इच्छुक नहीं थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्नों से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? गाइस, इसका आंसर है नवाब साहब ने यत्नपूर्वक खीरा काटकर नमक मिर्च छिड़का और सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनकी नवाबी ठसक दिखाता है। वे लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करना, अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका ऐसा करना उनके अमीर स्वभाव या फिर नवाबीपन दिखाने की प्रकृति या स्वभाव को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बिना विचार घटना और पात्र के भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? आंसर रहेगा, लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्र के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, अर्थात विचार घटना और पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। मैं लेखक के इस विचार से पूर्णतः सहमत हूँ। वास्तव में यह कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है। इसका कारण क्या था, वह क्या घटी थी, कब घटी थी, परिणाम क्या रहा था तथा इस घटना में कौन कौन प्रभावित हुआ था आदि का वर्णन ही कहानी है। अतः किसी कहानी के लिए विचार घटना और पात्र बहुत आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो गाइस, अगर आपने इसके नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो मेरी इंस्टा आईडी rstudy@10 पर जाकर आप इसके नोट्स मुझसे ले सकते हैं। इसका आंसर देखते हैं। मैं इस निबंध को दूसरा नाम देना चाहूँगा, रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई या नवाबी दिखावा। इसका कारण यह है कि नवाब साहब की नवाबी तो कब की छिन चुकी थी, पर उनमें अभी नवाबों वाली ठसक और दिखावे की प्रवृत्ति थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको आपको आंसर करना है। फर्स्ट का है, नवाब साहब द्वारा खीरे खाने की तैयारी करने पर एक चित्र प्रस्तुत किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को आप अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इन सेकेंड लाइन पूछी गई है, खा, किन किन चीज़ों को रसास्वाद करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? तो सबसे पहले हम का आंसर कर देते हैं। नवाब साहब पैसेंजर ट्रेन के सेकेंड क्लास के डिब्बे में आराम से बैठे थे। उनके सामने साफ तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे हुए थे। नवाब साहब ने सीट के नीचे से लोटा निकाला और खिड़की से बाहर खीरे को धोया। उन्होंने खीरे के सिर काटे, गोदकर उनका झाग निकाला और खीरा छीलकर फांके बनाई। फांके मतलब टुकड़े बनाए। उन पर नमक मिर्च का चूर्ण बुरका। जब फांके पनियाने लगी तो उन्होंने एक फांक उठाकर मुंह तक ले गए, सूंघी और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने सभी फांके फेंक कर शांति से बैठ गए। इसके बाद खा का आंसर है, छात्र अपनी रुचि के अनुसार स्वयं लिख सकते हैं। आपकी जो भी खाना आप पसंद करते हैं और जैसा भी आपको टेस्ट आता है उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। इस चैप्टर में केवल 7 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो 6 क्वेश्चन हमारा है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। अपने नवाबों की ओर भी सनकों और शौकों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। जो नवाबी लोग थे उन्हें कुछ सनक होती थी हर काम करने की, वही सनक कहा जा सकता है। इसे भी किसी एक के बारे में लिखिए। तो गाइस, आंसर लिखते हैं, किसी एक के बारे में लिखना है।
तो हम लेते हैं, नवाब साहब की सनक और शौक यह रही है कि वे अपनी वस्तु, हैसियत आदि को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और बताते हैं। वे बात बात में दिखावा करते हैं। एक बार लखनऊ के ही नवाब जो प्रातःकाल किसी पार्क में भ्रमण मतलब घूम रहे थे, घूमने के शौकीन थे, प्रतिदिन पार्क में आया करते थे। एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला आदमी वहीं भ्रमण करने आ गया। उसने नवाब साहब को सलाम ठोका और पूछा, नवाब साहब क्या खा रहे हैं? नवाब साहब ने गर्व से उत्तर दिया, बादाम। नवाब साहब ने जेब में हाथ डालकर अभी निकाला ही था कि उनका पैर मुड़ा और वे गिर गए। उनके हाथ में खाने का सामान भी बिखर गया। तो उस व्यक्ति ने देखा कि खाने के बिखरे सामान में एक भी बादाम ना था, सारी मूंगफली थी और नवाब साहब का चेहरा देखने लायक था। तो फेंकने की ज़रूरत हमें होती नहीं है, बट जो नवाब लोग होते हैं ना, पैदाइशी नवाब, वो फेंकते रहते हैं। उनकी आदत होती है फेंकना। होना कुछ नहीं है पर फेंकना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कोई पॉजिटिव रिएक्शन हो सकता है क्या? तो आपको लिखना है। तो आंसर देखते हैं। हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है। प्रसिद्ध व्यक्ति, वैज्ञानिकों की सफलता के पीछे उनकी सनक ही तो थी। वे अपनी सनक के कारण ही अपना लक्ष्य पाए बिना नहीं रुकते थे। बिहार के दशरथ मांझी ने अपनी सनक के कारण ही पहाड़ काटकर ऐसा रास्ता बना दिया जिसे वजीरगंज अस्पताल की दूरी सिमट कर 1/4 रह गई। अपनी सनक के कारण ही वे भारतीय माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये एक अच्छा काम था, पर ये फालतू की सनक ठीक नहीं होती है गाइस। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के 7 क्वेश्चन। आई होप आपकी समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ। और हाँ, मैं बार बार कहती हूँ, आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरी इंस्टा ID rstudy@10 पर आकर फटाफट से इसके नोट्स ले लीजिए और फटाफट से चैप्टर रेडी कर लीजिए।